उसमें ध्यान होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए लाइट मान लो कि अगर मूव कर रहा है, लाइट किसी मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अगर लाइट जिस मीडियम से जा रहा है उस मीडियम में मान लो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो लाइट का हम लोग पढ़े, लाइट भी पार्टिकल नेचर का होता है ना। लाइट इज आल्सो व्हाट, पार्टिकल नेचर। उस स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट को हम लोग याद होगा फोटोन कहते थे, ठीक है। तो लाइट अगर किसी मीडियम से गुजर रहा है और लाइट का इंटरेक्शन मतलब मान लो कोलिजन हुआ, इनके साथ लाइट का कोलिजन हुआ पार्टिकल के साथ। जब इन पार्टिकल के साथ लाइट का कोलिजन हुआ तो लाइट पुनः फिर अलग अलग मीडियम में क्या फैल गया। मान लाइट का एक पार्टिकल इससे कोलाइड किया तो लाइट का पार्टिकल जा रहा था इसे, बट इससे कोलाइड करने के कारण उसका डिफ्लेक्शन हो गया ना। तो जब लाइट के पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा उसके मीडियम के पार्टिकल के द्वारा, तो उस फेनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जिस कारण से आप देखते होंगे कि हम लोग को सन जो होता है, सन अपीयर्स अस रेड, वाई सन अपीयर्स अस रेड या स्काई अपीयर्स अस ब्लू, स्काई अपीयर्स अस ब्लू। ये क्यों होता है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सन अपीयर्स अस रेड या स्काई अपीयर्स अस ब्लू। और एक साथ यहाँ पर और भी इसका है, तुम लोग पढ़ते हो रूम में, अगर रूम मानो दे रहा है रूम में, तो उसमें जो घर का होता है वेंटिलेटर होता है, उससे जब दोपहर के समय लाइट आती है तो लाइट का पाथ हमको दिखाई पड़ता है ना, और उस पाथ में बहुत सारे धूल दिखाई पड़ते हैं, वो भी क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप। Scattering of light is of two type. Scattering of light is of two types. नोट कर लीजिए। Scattering of light is of two type. देखो फर्स्ट है Rayleigh scattering, RAYLEIGS, रैले, जिसको हम लोग इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं, रैले या इलास्टिक स्कैटरिंग। और दूसरा है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग दो टाइप का है, एक रैले या इलास्टिक स्कैटरिंग है और दूसरा है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। देखो यहां पर इसका डिफाइन क्या होता है, द स्कैटरिंग इन विच द साइज स्मॉल ए ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, the size small a of scattering particles is much smaller than wavelength lambda of light wave, wavelength lambda of light wave, then there is no change of frequency, and wavelength means lambda of
स्कैटर्ड लाइट। क्लास 11 में तो लोग पढ़े इलास्टिक कोलिजन भी है, इलास्टिक कोलिजन की तरह काम करेगा। अगर मान लिया जाए कि लाइट का वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ का अमाउंट की अपेक्षा पार्टिकल का साइज, मतलब मीडियम के पार्टिकल का साइज को ये माने, और लाइट का वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। मीडियम का जो पार्टिकल मीडियम में उसके साइज को स्मॉल माने, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो लैम्डा से अगर पार्टिकल का साइज क्या होगा, बहुत कम होगा, पार्टिकल का साइज बहुत कम होगा, मतलब ए इज वेरी स्मॉल देन लैम्डा, लिखा ना, ए ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, दैट मींस लैम्डा। पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बहुत बहुत कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ स्कैटरिंग लाइन। तो उस केस में क्या होगा, लाइट स्कैटर्ड करेगा भी तो उसका लैम्डा वही रह जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, वही रहेगा। मतलब कोई लाइट का स्कैटरिंग अगर वैसे पार्टिकल से होता है किसी मीडियम का जिस पार्टिकल का साइज बहुत कम है, किससे, उस पार्टिकल का साइज बहुत कम किससे है, लैम्डा मींस वेवलेंथ से, किसका वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ से। तो उस केस में स्कैटरिंग तो होगा, बट स्कैटरिंग होने के बाद जो लाइट स्कैटर्ड करे, लाइट बिखरेगा, उसका लैम्डा वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। इसका मतलब उस केस में आपको स्कैटरिंग दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब अभी एयर है, और अभी मान लो इसी एयर में हम क्या बोल रहे हैं, आपको धूल का पार्टिकल दिखाई कब पड़ता है, जब धूल के पार्टिकल बहुत बड़े होंगे तब आपको धूल का पार्टिकल दिखाई पड़ेगा, तो उस समय हमको लाइट का पाथ दिखाई पड़ता है। आप लोग समझिएगा एक बात और, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते होगे एक ट्रू सॉल्यूशन, एक पढ़ते हो कोलाइड्स, एक पढ़ते हो सस्पेंशन, पढ़ते हो ना। ट्रू सॉल्यूशन में एक मान लो कंटेनर ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, मान लो चीनी और पानी घोल है, चीनी और पानी घोल को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन लिया है, कोलाइड्स लिया है, सस्पेंशन लिया है। तो ट्रू सॉल्यूशन वाले में अगर एक टॉर्च को हम लोग ऑन करेंगे, उसके थ्रू टॉर्च में जलाए, टॉर्च जलाने के बाद आप देखते होंगे लाइट का पाथ आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब लाइट का पाथ दिखाई नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, स्कैटरिंग नहीं हो, नो स्कैटरिंग। कि आप जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं ना, जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो पार्टिकल घुलता नहीं है, पानी में सस्पेंडेड रहता है। तो कोलाइड्स से हम लोग पास करेंगे टॉर्च की लाइट को, तो आपको लाइट का पाथ इतना दूर दिखाई पड़ेगा, जहां से लाइट पास करेगा ना, लाइट का रास्ता दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, स्कैटरिंग हुआ है। इसका मतलब अगर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स की तुलना करें तो कोलाइड्स में जो पार्टिकल है उसका साइज बड़ा है, इसके अपेक्षा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की अपेक्षा। इस मीडियम का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, हुआ भी दिखाई नहीं पड़ा लाइट के पास। उस टाइप के स्कैटरिंग को कहते हैं कि हम लोग इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसमें लाइट का वेवलेंथ भी वही रहेगा स्कैटरिंग करने के बाद, और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, वही रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट नोट कर लिए, सुनो जो नेक्स्ट देखोगे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इस केस में क्या होगा, इसका उल्टा, इस केस में लाइट के पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, किससे, लाइट के वेवलेंथ से। अगर लाइट के वेवलेंथ से मीडियम के पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, मीडियम के पार्टिकल का साइज बड़ा है ना, एक बड़ा है किससे, लैम्डा से। वही था, इफ ए ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज मच व्हाट larger than wavelength, that means lambda of light wave, then there is change of frequency and wavelength of स्कैटरिंग लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट का वेवलेंथ जो पहले था वो बाद में रहेगा, वो चेंज कर जाएगा, लैम्डा भी चेंज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर जाएगा। नोट कर लो इसको भी, ये हुआ इन इलास्टिक स्कैटरिंग में। एक इलास्टिक था, एक इनइलास्टिक था। इलास्टिक कोलिजन में तुमने क्या देखा, इलास्टिक कोलिजन में स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगा, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, मींस चेंज कर जाएगा।
चलिए इसको ध्यान रखो सभी अच्छे से, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है, इसको गौर कीजिए सभी। अकॉर्डिंग टू रेले, साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू रेले according to Rayleigh, the intensity of particles of light, the intensity of particle of light is inversely proportional to fourth power of लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया, दैट इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। को इस तरह लिखते हैं, इंटेंसिटी आई हो गया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। बोलो ये रेले किसमें था, इलास्टिक था ना। इलास्टिक वाले में क्या पाया था आपको, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा हो। रेले का नाम इलास्टिक से आया था, और इलास्टिक में कंडीशन था क्या, ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन लैम्डा। ठीक है, के बाद इसको नेक्स्ट एक बस ऐसे लोग से कर लो इसको। देखो गिव सम एग्जांपल ऑफ फेनोमेना, गिव सम एग्जांपल ऑफ फेनोमेना, गिव सम एग्जांपल ऑफ फेनोमेना, इस घटना हो गया, बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड कुछ घटनाओं का नाम मैं अभी आपको जस्ट सिखाए थे हम। देखो पहला ब्लू कलर ऑफ स्काई, पहला घटना हुआ ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का रंग ब्लू होना। दूसरा रेड कलर ऑफ सन, रेड कलर ऑफ सन, red color of sun during sunset and sunrise, red color of sun during sunset and sunrise. Will you go next? Danger signals are red. जितना भी खतरनाक सिंबल होता है वो रेड क्यों होता है, जो खतरनाक सिंबल आपको बहुत दूर से दिखाया जाता है ताकि आपको बहुत दूर तक का भी कलर रेड जो होता है वो हम लोग के आंख तक पहुंच जाएगा। और बाकी कलर जो क्या होगा वो एटमॉस्फेयर में ही क्या कर जाएगा, जहां था वो स्कैटर कर जाएगा। बट रेड कलर जो होता है उसका लैम्डा क्या होता है,
लैम्डा बहुत ज्यादा होता है तो स्कैटरिंग बहुत कम होता है उसका, जिस कारण से हम लोग के आंख तक वो पहुंच जाता है और देख लेते हैं वहां खतरा है। इसलिए रेड सिग्नल का यूज करता है खतरनाक सिंबल के रूप में। ठीक है, सब पूछेगा नहीं, मैं रियलाइज स्कैटरिंग से इंपॉर्टेंट था उसको ध्यान रखिएगा। देखो नेक्स्ट रेनबो, नहीं हट गया टॉपिक का दिया लिखा नॉट इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट सिलेबस। रेनबो बिहार बोर्ड मान सकता है, रेनबो कर दोगे तो देखो ये मान लिया जाए वाटर का एक ड्रॉपलेट है, पानी का एक ड्रॉपलेट है, इसे कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, हमने लाइट पे यहां पर गिराया, व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट मान लो हमने फॉल किया इस तरह से, ये व्हाइट लाइट सनलाइट ये फॉल हुआ, दिस इज व्हाइट लाइट और व्हाट सनलाइट गिरा, सनलाइट गिरेगा तो बोलो यहां पर पानी का बूंद है, पानी का बूंद क्या है, डेंसर है ना, किसके अपेक्षा, बाहर हवा है उसके अपेक्षा, तो इसका नॉर्मल आप लोग पढ़े हैं हमेशा कहां से पास करता है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सेंटर पास करता हो। इसका एक्चुअल पाथ कौन था, एक्चुअल पाथ तो ये था ना, था कि नहीं, एक्चुअल पाथ लाइट का ये है, और ये क्या ड्रॉ किया हम लोग, ये ड्रॉ किया नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, जो सेंटर से पास करेगा हमेशा। ठीक है, नॉर्मल किसी पॉइंट पर भी ड्रॉ करोगे पानी के बूंद का, पानी का बूंद पहली बात तो होता है स्फेरिकल शेप में, उस नॉर्मल ड्रॉ पास करोगे वो सेंटर से ही पास करोगे, चाहे यहां भी ड्रॉ दो से पास, यहां भी कहीं पर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से ही पास करेगा। इस पॉइंट्स को तो ड्रॉ करना हमको, क्योंकि आप इंसिडेंट पॉइंट पर ड्रॉ नोट करते हैं हमेशा। ब्लैक में क्या पढ़ती है, मान लो इंसिडेंट ट्रायंगल इंसिडेंट था तो नॉर्मल ड्रॉ ही नहीं किए थे, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ करते हैं, इसलिए वहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया गया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो ये जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एक्ट सम टाइम, कुछ पानी के बूंद कभी कभी, रेनबो भी कभी कभी बनता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट सम टाइम एज ए स्मॉल प्रिज्म, पानी का बूंद जो होता है कभी कभी एटमॉस्फेयर में पानी के बूंद जो सस्पेंड होते हैं, लटकते हैं वायु में, वो स्मॉल प्रिज्म के रूप में काम करते हैं। हम सब जानते हैं जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, 7 रंग में टूट जाएगा, मतलब इस 7 कलर में टूट गया, एक और ये बीच में 7 कलर्स के। ठीक है, हम दिखाए हैं बस 2 ही लाइन, बोलो ये कौन कलर, रेड की वॉयलेट, ये कौन रेड की वॉयलेट, सबसे कम मुड़ा ये ना, ये रेड होगा, और सबसे अधिक मुड़ा ये क्यों होगा, ठीक है। 7 कलर में टूट गए, मतलब दिखाए 2 ही है, एक रेड किनारे का और एक किनारे का वॉयलेट, इसके बीच में 5 और होंगे। ठीक है, ड्रॉ नहीं किया उसको ड्रॉ करेंगे फिगर और गंदा हो जाएगा, इसलिए ड्रॉ नहीं की। फर्स्ट स्केट पहला वाला क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट भी किया और लाइट का 7 रंग में टूटना का घटना हुआ, जबकि डिस्पर्सन लाइट ऑपरेट हुआ, मतलब यहाँ पर इस सरफेस पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्सन, 7 रंग में लाइट टूट गया ना, और 7 रंग में टूटना ही कराता है क्या, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर लाइट जब टूट गिरा तो पुनः वो सरफेस पे आएगा, ये ऐसे लौटेगा और ये इस तरह लौटेगा। ठीक है, दोनों इस तरह से, फिर वापस लौटा, लौटने के बाद तो ये कौन सा होगा, ये रेडी होगा ना, और ये क्या होगा, बोले यहां पर कौन सी घटना हुई, इसको जाना था तो सीधा ट्रांसपेरेंट पानी क्यों होता है, पानी का बूंद ट्रांसपेरेंट है, फिर भी लाइट लौट गया, इसका मतलब यहां पर कौन सी घटना हुई, तो बोल सकते हो यहां हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़े हो ना। तो जब लाइट डेंसर से रेड की ओर जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना होती है किसी खास क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल के लिए, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बनेगा तभी आपका रेनबो बनेगा। रेनबो के दौरान क्या हुआ, पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, अब क्या होगा, ये लाइट बाहर फिर निकल जाएगा,
और ये आपका फिर रेड और ये वायलेट। इस तरह से आपका रेनबो यहाँ बनेगा। बीच में 7 रंग 5 मोड़ होंगे, ठीक है। बीच में 5 रंग यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी आएंगे। ये आपका हुआ वायलेट, यहाँ होगा इंडिगो, ठीक है। रेनबो के दौरान कौन कौन सी घटना हुई? सबसे पहले तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। सीक्वेंस में लिखना चाहें तो जो जो घटनाएं लगातार बारी बारी से हुई है, तो फेनोमेना दैट occurs during rainbow, during formation of rainbow, रेनबो के फॉर्मेशन के दौरान जो जो घटनाएं होंगी, पहला घटना क्या बोलेंगे हम लोग? पहला घटना बोलेंगे डिस्पर्सन, लाइट का डिस्पर्स करना। दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडली क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन हो, लाइट बाहर निकला है ट्रांसपेरेंट रूप में, ठीक है। और इस रेनबो के फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग प्राइमरी रेनबो, इसे कहते हैं प्राइमरी रेनबो। रेनबो कैसे बना? इसमें मेन क्वेश्चन यही पूछेगा, आपसे पूछेगा अगर तो कौन कौन सी घटना हुई इसको आप सीक्वेंस में लिखिए। तो कहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्शन टेक प्लेस, सेकेंडली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लास्ट में क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। बस लाइट बाहर निकल गया, सर बेंडिंग हुआ, लाइट बाहर निकल गया। चलिए देखिए फिर से घूमने के बाद यहां पर लाइट इधर बेंड क्यों किया? यहां भी कुछ चाहो तो नॉर्मल ड्रॉ करके चेक कर लो, ड्रॉ करें। देखो अब सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा? इसको प्राइमरी रेनबो में एक बार डिस्पर्सन, सेकेंड टाइम PIR हुआ, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की घटना हुई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर बनाइएगा सेकेंडरी रेनबो। ये प्राइमरी था। सेकेंडरी रेनबो में आंसर क्या होगा? सेकेंडरी रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना एक बार नहीं 2 बार होगी। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना 2 बार हो रही, समझ जाओ कि सेकेंडरी रेनबो बनेगा। वो है आपके सामने, कैसे लिखें? ये मान लो पानी का बूंद है, यहां पर लाइट इंसिडेंट किया इस तरह से, वहां पर लाइट इंसिडेंट किया था ऊपर से ना। सेकेंडरी रेनबो में लाइट इंटर करेगा इस साइड से, ठीक है। नॉर्मल कहां होगा इसका? नॉर्मल कहा होगा सर, बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल ये होगा, नहीं होगा? सेंटर से पास कर रहा है, नॉर्मल होगा। एक्चुअल पाथ लाइट का ये है। लाइट कहां से कहां? लाइट जा रहा है डेंसर से, रेड से जा रहा है, बेंड कहां? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, इधर या इधर बेंड करेगा, इधर बेंड करके वो टूट गया। तो यहां पर कौन लाइट ले? इस दोनों में कौन लाइट यहां ले? यहां क्या ले? एक्चुअल पाथ ये था, बहुत कम मुड़ा, ये बहुत कम मुड़ा मींस क्या होगा? ये रेड। बहुत ज्यादा मुड़ा कौन? ये व्हाइट हो गया। यहां पर क्या हुआ? फिर लाइट मूव करके यहां से यहां आ गया। और यहां कौन सी घटना हुई? लाइट यहां आर पार नहीं हुआ, लाइट लौट गया वाटर में, फिर पानी बूंद में लौट गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहां जब गिरा, यहां फिर लौट गया, तो यहां भी क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हुआ। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर भी हुआ है और यहां पर भी हुआ है। उसके बाद यहां पर भी कौन लाइट? ये भी, और ये क्या? रेड होगा, फिर बाहर निकल गया। और ये कौन लाइट हो गया? भी, ये रेड। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना यहां पर कितना बार हुई है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ, 2 टाइम्स टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन की घटना कितने बार हुई? रिफ्रैक्शन की घटना 2 बार हुई है, जिसमें एक बार जो है वो कहोगे सर प्योर रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार प्योर रिफ्रैक्शन हुआ है, और एक बार जो है डिस्पर्सन हुआ है। देख कैसे यहां पर हुआ डिस्पर्सन, लाइट टूटा, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर ये क्या हुआ? ये हुआ रिफ्रैक्शन। तो डिस्पर्सन ये हुआ, रिफ्रैक्शन ये हुआ।
डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन को हम लोग दो बार माने रिफ्रैक्शन, इसमें एक डिस्पर्सन और एक क्या प्योर रिफ्रैक्शन है। डिस्पर्सन भी रिफ्रैक्शन ही है ना। इफ डिस्पर्सन लाइट टूटता है बट मीडियम तो पास किया ही, यहाँ भी लाइट टूटा नहीं, बस मतलब मीडियम पास किया, ये हुआ प्योर रिफ्रैक्शन। और ये डिस्पर्सन भी है और रिफ्रैक्शन भी है, ठीक है। लाइट का टूटना डिस्पर्सन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी है। तो सेकेंडरी रेनबो के फॉर्मेशन में कौन कौन से घटना हुई देख लीजिए इसमें। मतलब इन सेकेंडरी रेनबो मेन जो घटना वो क्या है, इन सेकेंडरी रेनबो मेनली मुख्य रूप से टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। इसे मुख्य रूप से दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये मेन घटना है। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आप लोग करना पड़ेगा। लाइट ऐसे फॉल किया और ये क्या है, नॉर्मल है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। लाइट कहाँ से कहाँ गया, लाइट गया रेयर से डेंसर गया ना, बेंड करेगा कहाँ, टुवार्ड्स नॉर्थ बेंड करेगा, आगे कर दिया इसको। ये टुवार्ड्स नॉर्थ ऐसे बेंड करेगा, ये क्या होगा वॉयलेट, ये क्या होगा रेड, सही है। सबसे कम मुड़ा रेड और सबसे अधिक मुड़ा कौन, वॉयलेट। फिर लौटे यहाँ गिरेगा, यहाँ भी क्या हुआ टोटल इंटरनल, और फिर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो भी बेंड करेगा, ये बाहर निकलेगा तो भी क्या करेगा, बेंड करेगा ना, इस तरह से वो बेंड करेगा। ये आपका हो गया कौन सा वॉयलेट, ये रेड, ठीक है। ये फिगर इसका होगा, तो सही कर लो फिगर को, फिगर को मिस्टेक कर दिया।